वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के 10th लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है फ़ेल हाल मुकम्मल। इस टेंस में उन कामों का जिक्र किया जाता है जो कि अभी हमने हाल ही में मुकम्मल किए हैं और उनके असरात अभी तक मौजूद हैं, यानी जो हमने काम अभी अभी मुकम्मल किए हैं उनके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है। और इसकी उर्दू में पहचान है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं, या लिया है, लिए हैं वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं। यानी मैं खेल चुका हूँ या मैंने खेल लिया है। इसी तरह से मैं पढ़ चुका हूँ या मैंने पढ़ लिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं। उसके बाद अगर हम इसके यूज़ को देखें तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस टेंस में ऐसे कामों का जिक्र किया जाता है जो कि अभी हमने हाल ही में मुकम्मल किए थे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उन कामों का जिक्र किया जाता था जो कि हम अमूमन करते हैं, यानी हमारी रूटीन के काम हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने उन कामों का जिक्र किया जो कि उस वक़्त हम कर रहे होते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में उन कामों का जिक्र किया जाता है जो कि अभी हमने मुकम्मल किए हैं और अभी तक उसके असरात बाकी हैं, या वो काम जो हमने आज के दिन में मुकम्मल किए हैं उनके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस की जानिब। पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब है मुस्बत फ़िक्रात, यानी वो फ़िक्रात जिनमें किसी काम के करने का जिक्र किया जाए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया जाता है। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैव या हैज़ आता है, यानी इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है हैव या हैज़। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी फॉर्म। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल आता है। ऑब्जेक्ट का मतलब है मफूल यानी जिस पर काम किया जाए। अब हम आते हैं हैव और हैज़ के यूज़ की जानिब। आई, वी, यू और दे के साथ हैव इस्तेमाल होता है और ही, शी, इट के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है। यानी आई, वी, यू, दे के साथ हैव और ही, शी, इट के साथ हैज़ इस्तेमाल होगा। इसके अलावा अगर हमने किसी एक चीज़ का जिक्र करना हो, एक नाउन हो, यानी सब्जेक्ट के तौर पर वाहद या सिंगुलर नाउन आए तो वहाँ पर हैज़ इस्तेमाल होगा। और अगर ज़्यादा नाउन्स का जिक्र हो, ज़्यादा चीज़ों का जिक्र हो या प्लूरल नाउन आए तो उसके लिए हैव यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। जैसा कि मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होगा। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है मैं यानी आई, उसके बाद आई के साथ हैव इस्तेमाल होता है आई हैव। उसके बाद वर्ब यानी काम क्या है, खाना, खाने की इंग्लिश है ईट। यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी आई हैव ईटन, और क्या चीज़ खाई है, खाना। एंड पर ऑब्जेक्ट यानी फूड इस्तेमाल होगा आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। उसके बाद नेक्स्ट है उस्ताद ने शरारती तलबा को सज़ा दे दी है या उस्ताद शरारती तलबा को सज़ा दे चुका है। द टीचर हैज़ पनिश्ड, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा द टीचर, उसके बाद टीचर चूँकि सिंगुलर है, एक है, वाहद है, इसलिए इसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे। उसके बाद है सज़ा देना, यानी काम है, वर्ब है सज़ा देना। सज़ा देने की इंग्लिश है पनिश, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। सज़ा देने की इंग्लिश है पनिश, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ होगी यानी पनिश्ड। द टीचर हैज़ पनिश्ड, ऑब्जेक्ट यानी मफूल है शरारती तलबा यानी नाटी स्टूडेंट्स। द टीचर हैज़ पनिश्ड द नाटी स्टूडेंट्स। उसके बाद है उसने कचरा फेंक दिया है या कचरा ठिकाने लगा दिया है, तो इसका इस्तेमाल होगा शी हैज़ या ही हैज़ डिस्पोज्ड द गार्बेज। नेक्स्ट है मोची ने मेरे जूते मरम्मत कर दिए हैं या मोची मेरे जूते मरम्मत कर चुका है। द कॉबलर हैज़ मेंड माई शूज़। बात अब हम आते हैं इस टेंस के बाकायदा यूजेस की जानिब। सबसे पहले तो ये टेंस उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि अभी अभी मुकम्मल हुए हैं, जैसा कि खिलाड़ी फ़ुटबॉल खेल चुके हैं, द प्लेयर्स हैव प्लेड फुटबॉल। उसके बाद है उसने एक नया काम शुरू किया है, ही हैज़ स्टार्टेड आ न्यू जॉब या आ न्यू बिज़नेस। उसने फ़ौज में शमूलियत इख्तियार कर ली है, ही हैज़ जॉइंट आर्मी। नेक्स्ट है ज्यूरी ने इत्तेफाक कर लिया है। ज्यूरी का मतलब है जजों का ग्रुप, यानी जो जजों का ग्रुप है उसे ज्यूरी कहते हैं। द ज्यूरी हैज़ एग्रीड। अब यहाँ पर ज्यूरी के साथ हैज़ इस्तेमाल हुआ है, हालांकि हैज़
एक या सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यूरी में बहुत से मेंबर होते हैं, यहाँ पर हैव इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन उन तमाम जजेस ने मिलकर एक ही फ़ैसला दिया है, यानी वो जज मिलकर एक ही राय पर आ गए हैं, एक हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर नाउन ही यूज़ होगा और इसके साथ हैज़ का वर्ड इस्तेमाल होगा। यानी ज्यूरी ने इत्तेफाक कर लिया है, वो एक बात पर मुत्तफिक हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ यूज़ होगा। द ज्यूरी हैज़ एग्रीड। नेक्स्ट है पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, द पुलिस हैव कॉट द थीफ। नेक्स्ट है मुजरिम ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया है, द क्रिमिनल हैज़ कन्फेस्ड हिज क्राइम। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट का दूसरा यूज़ ये है कि ये ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जिसके असरात अभी तक मौजूद हों, जैसा कि ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है, यानी ट्रेन का अभी धुआं या उसकी हल्की हल्की आवाज़ अभी तक सुनाई दे रही हो, तो तब यह सेंटेंस यूज़ करेंगे, द ट्रेन हैज़ लेफ्ट द स्टेशन। उसके बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है मनफी फ़िक्रात, यानी ऐसे फ़िक्रात जिनमें किसी काम से इनकार किया जाए। ऐसे फ़िक्रात के उर्दू में नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब यानी हैव हैज़ के फ़ौरन बाद नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज़, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पर ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया जाता है। जैसा कि दुकानदार ने सड़ा हुआ फल फरोख्त नहीं किया, द शॉपकीपर हैज़ नॉट सोल्ड द रॉटन फ्रूट। नेक्स्ट है मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, द हैन हैज़ नॉट लेड एन एग। नेक्स्ट है मुर्ग ने बांग नहीं दी, द कॉक हैज़ नॉट क्रोड। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है सवालिया फ़िक्रात, यानी ऐसे फ़िक्रात जिनमें कोई सवाल पूछा जाए। तो इसमें भी हम दीगर टेंसेस की तरह हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे और बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है, यानी सबसे पहले हैव और हैज़ इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी फ़ाइल यानी काम करने वाला, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफऊल और एंड पर सवालिया निशान यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ, यानी क्या आपको कोई ख़त मिला है, हैव यू रिसीव्ड एनी लेटर, क्या तलबा ने तमाम लेक्चर्स में शिरकत की है, हैव द स्टूडेंट्स अटेंडेड ऑल द लेक्चर्स। अब चूँकि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं इसलिए हमने हैव का वर्ड यूज़ किया है। उसके बाद क्या उसने नया लैपटॉप ख़रीदा है, हैज़ ही बॉट न्यू लैपटॉप या हैज़ ही बॉट न्यू लैपटॉप। यानी जब उसका लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो यहाँ पर कंफर्म नहीं होता कि ही आएगा या शी आएगा, तो काम की नौयत से अंदाज़ा लगाना होता है कि यहाँ पर ही इस्तेमाल होगा या शी इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि लैपटॉप ख़रीदना ये मेल भी कर सकता है और फीमेल भी कर सकती है, इसलिए यहाँ पर ही भी आ सकता है और शी भी आ सकता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे फ़िक्रात जिनमें सवाल भी पूछा जाए और वो मनफी फ़िक्रा भी हो, जैसा कि क्या बच्चा अभी तक नहीं सोया, यानी सवाल भी पूछा जा रहा है और नहीं का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी हैज़ द बेबी नॉट स्लेप्ट येट, यानी येट का मतलब है अभी तक। लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस में अभी तक का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो उसके लिए स्टिल यूज़ करते हैं, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में अगर अभी तक का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो उसके लिए येट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर यह लेक्चर ख़त्म हुआ। ग्रामर से रिलेटेड दीगर लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।